सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के सहित आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेना के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपने हमें आज का दिन, आज का समय दिया, सांसें दी पिता परमेश्वर जी, रोज़ की रोटी दी पिता परमेश्वर जी, वचनों के सहारे पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर जी भरपूर किया अपने वचनों से पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी रोज़ की खुराक है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवन का पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के सहित पिता परमेश्वर जी हम आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी, फतेह पाते जाएं अपने कामों पर पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। इन वचनों के सहारे हम बचाए जाएं मेरे यहोवा पिता जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर को कहाँ ले गया? जंगल में, ताकि क्या हो? परीक्षा हो सके। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। अब जब परमेश्वर जंगल में गए, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि दृढ़ जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना बंदगी करनी है और व्रत रखने हैं। गुप्त में वो व्रत रखना चाहते थे, जिससे किसी को भी पता ना चले कि यीशु मसीह व्रत रख रहे हैं। क्योंकि जब भी हमें कलीसिया, जब भी हमें व्रत रखने चाहिए प्रिय भाई बहनों, हमें गुप्त में रखना चाहिए। हमें किसी को बार बार बताकर मुरझाए मुंह से नहीं बताना चाहिए कि हमने व्रत रखा है, या हमारे मुंह से पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें गुप्त में जो भी हमें काम करना है, ये व्रत वाला, भूखा रहना है या व्रत रखना है, रोज़ा रखना है, प्रार्थना करनी है, तो हमें गुप्त में करनी चाहिए। कहा व्रत में, वचन में भी लिखा गया है कि अपने किवाड़ बंद कर लो और प्रार्थना करो। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि हमें कहाँ रखने चाहिए? गुप्त रखना चाहिए अपने व्रत रखने को। अब वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहना चाहता था, तो एक दिन क्या हुआ? शैतान। अब शैतान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान ने परखने के लिए, शैतान तब उसने क्या कहा? उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है और तू कह दे कि जो ये रोटियां हैं वो पत्थर बन जाएं। परमेश्वर उसको जानता था, कहना चाहता था अब बन जाए। वो उसको कह रहा था कि भाई तुम्हें अगर भूख लगी है तो खा ले, ये पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए। उसने, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा। अब वो उनको भरमाना चाहता था परमेश्वर। अब इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है, परमेश्वर एक बार शिक्षा भी ये मिलती है कि हमें कोई कितना भी भरमाए, हमें कोई कितना भी परेशान करे, तो हमें अपने, जैसे हम कहते हैं ना, कई बार अब ऐसा मेरे साथ एक इंसिडेंस भी हुआ था ऐसा कि ना, मैंने जब रोजे रखे थे मैंने, तो मैंने सिस्टर जी से क्वेश्चन किया। मैंने कहा, सिस्टर जी इतनी गवाहियाँ बनती हैं, मैंने भी रोज़ा रखा है, मैंने भी व्रत रखा है, तो भी मेरे को उसका फल मिला नहीं। तो सिस्टर जी ने आगे मुझे हंसकर बड़े अच्छे से आश्वासन दिया, मतलब मुझे संतुष्टि दी कि आपकी गवाही बड़ी होगी ना, इसलिए आपको इसका फल नहीं मिला। तो आज उनसे बात करने, समझने के बाद मुझे मिला कि वाकई जब हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे मान लो कि आज हमने व्रत रखा और हमने मुंह से अपशब्द निकाल दिए, या किसी को बुरी बात बोल दी, या घर में झगड़ा कर लिया, या शैतान ने करा दिया, क्योंकि हमने तो बड़ी आत्मा से व्रत रखा था, हमने तो बड़े दिल से व्रत रखा, पूरे चाव से व्रत रखा, पूरे के भरमाया कि नहीं मैंने आज व्रत रख के परमेश्वर से फल पाना ही पाना है। तो हमें किसने भरमा दिया? लड़ाई करा के शैतान ने। शैतान ने अपनी चाल चल दी और हमने उस पर, उसकी चाल को मान भी लिया। उसने कहा कि तू निकाल गालियां, और हमने क्या करी? निकाल दी। हम अड़े नहीं रहे, हम प्रार्थना में नहीं बैठे रहे। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैं उस दिन अगर प्रार्थना में रह जाती और मैं उस दिन लड़ाई नहीं करती, या जो मुझसे लड़ रहा था मैं उसकी बात पे बढ़ावा उसको नहीं देती, तो शायद मुझे उसका प्रतिफल मिल जाता। ये मैं अपनी ही एक गवाही बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ है। ये मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि मैंने व्रत तो रखा, और बड़े दिल से मैंने व्रत रखा, और बड़े दिल से मैं बैठी प्रार्थना करने के लिए भी, पर वो उस दिन प्रार्थना तो मुझसे हुई नहीं, लड़ाई हो गई। पर शैतान ने क्या किया? मुझे भरमा दिया, और मैं उसके भरतावे में आ भी गई, उसके भरमाए हुए रास्ते पे मैं चल भी पड़ी। अगर मैं वहाँ पर खुद पर कंट्रोल कर लाती और मैं उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनती, या मैं वो जवाब नहीं देती, तो शायद मुझे उस दिन उस चीज़ का फल मिल गया होता जो मुझे नहीं मिला।
हालेलुया। आगे वो कहता है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। कितनी सुंदर वचन लिखा है। तो परमेश्वर ने कितना अच्छा जवाब दिया, और मैंने उस टाइम पर क्या जवाब दिया था। अगर मुझे किसने कहा भी, जैसे मेरी लड़ाई हो रही थी तो मुझे किसने कहा, मैंने भी आगे से जवाब दिया, तो परमेश्वर ने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि जो मेरी जो भूख है वो रोटियों से ही पूरी होगी, कि मैं तो अभी कहूंगा पत्थर रोटियां बन जाएंगी, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, मैं हूं उस लायक के मैं कर सकता हूं। पर परमेश्वर ने उसको कितनी, परमेश्वर थे, वो खुद भी जानता था कि परमेश्वर ये कार्य कर सकते हैं, और परमेश्वर तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। पर परमेश्वर ने उस टाइम अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उसके भरमाए हुए बातों में आकर ये नहीं कहा, अच्छा तू कहता है कि मैं बन जाता हूँ, तो वो बन गए, बना दी उन्होंने पत्थर को रोटियां। उन्होंने बड़ी नरमाई से, बड़ी उसको सीख भी सिखाने के लिए भी उसको एक बात बोली कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के पास क्या थे, वचन थे, परमेश्वर के पास क्या था, सहनशीलता थी, परमेश्वर के पास क्या थी, आज्ञाकारी थी। हम उस लायक तो है ही नहीं अभी। तो उन्होंने कितना सुंदर उसको जवाब दिया था कि जरूरी नहीं है कि रोटी से ही मैं तृप्त होऊंगा या मेरी भूख रोटी से ही शांत होगी, परमेश्वर के जो वचन हैं वो भी मुझे शांत कर सकते हैं, मेरी भूख को शांत कर सकते हैं। कभी बैठकर देखना कलीसिया, प्रिय भाई और बहनों, जब हम कभी प्रार्थना में बैठे होते हैं ना, मगन होते हैं, परमेश्वर की लगन हमें लगी होती है, तो वाकई जब 6 7 8 भी बज जाते हैं ना, तो भूख का एहसास नहीं होता, भूख पता ही नहीं चलती। पर जब हम प्रार्थना में नहीं और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ चल फिर रहे होते हैं, और अपनी मतलब आत्मिकता में ना होकर दुनियावी चीजों में होते हैं, तब हमें हमारा ध्यान जाता है उन चीजों पर जब हम आत्मा में बैठे होते हैं, कभी बंदगी हो रही होती है, हम कहाँ वहां पर अगर बंदगी हो रही हो और दिल से रूह वाली बंदगी हो रही हो, परमेश्वर के गीत भजन गाए जाएं, तो वहां पर भूख का कोई एहसास होता ही नहीं है। कितना सुंदर परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। कल हम इसके आगे जानेंगे कि क्या परमेश्वर की परीक्षा यहीं खत्म हो गई थी, क्या अबलीस ने उनको यहीं पर उकसाया था, या इससे आगे भी वो भरमाना चाहता था परमेश्वर को। प्रिय भाई बहनों, बहुत ही सुंदर वचन हमें आज मिला है। पिता परमेश्वर के वचन तो हैं ही बहुत प्यारे, पर कई कई वचन जो ऐसे होते हैं जो हमें शिक्षा दे जाते हैं। ये वचन वाकई हमें शिक्षा देता है कि हमें व्रत रखने चाहिए, रोजे रखने चाहिए, और ईमानदारी से परमेश्वर में बने होकर वचनों के द्वारा हमें जवाब देना चाहिए शैतान को। वचन के द्वारा हमें, अगर वचन हमारी जिंदगी में हो, हमारे दिलों में, हमारे हृदय में हो, हमें याद रह जाए, तो हम वचन के सहारे किसी को भी जवाब दे सकते। जरूरी नहीं कि हमें लड़कर ही जवाब देना है किसी चीज का, हम बड़े ही प्यार से भी उस चीज का जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपने हमें वचन दिए पिता परमेश्वर जी। बाकी पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी बंद हृदयों को पिता परमेश्वर जी खोल देते हैं पिता परमेश्वर जी, आत्मा खोल देते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे आत्मा में बहुत कुछ सिखा देते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। बाकी पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीवन की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे सही चलने का आधार है पिता परमेश्वर जी। हम इन वचनों में पिता परमेश्वर जी बने रहें पिता परमेश्वर जी, और आपके नाम में पिता परमेश्वर जी आगे ही बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर जी, और अपनी गलतियों पर पिता परमेश्वर जी फतेह पा जाएं पिता परमेश्वर जी। हमारी गलतियां पिता परमेश्वर जी यहीं पर आज समाप्त हो जाए पिता परमेश्वर जी। हम जो भी कार्य करें पिता परमेश्वर जी, हम सब, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, ये सब जो भी कार्य करे पिता परमेश्वर जी पवित्र आत्मा के जरिए करे पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।